जमात हश्तुम का सबक नंबर 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मुरब्बा। मुरब्बा किसे कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं किसी भी अदद की दूसरी कुव्वत, किसी भी अदद की दूसरी कुव्वत, दो की कुव्वत दो यानी दो का मुरब्बा, यानी दो ज़रब दो। इसका मतलब होता है दो ज़रब दो, दो दूनी चार, दो का मुरब्बा चार। मुरब्बे का मतलब किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करना, जो हासिल ज़रब आएगा वो उस अदद का मुरब्बा होगा। जिस तरह दो का मुरब्बा चार है, उसी तरह चार का जज़रुल मुरब्बा दो है। चार का जज़रुल मुरब्बा दो है। जज़र मुरब्बे के लिए हम ये अलामत का इस्तेमाल करते हैं, चार का जज़रुल मुरब्बा, चार का जज़र बराबर दो। या दूसरी कुव्वत नुमा शक्ल में लिखना है इसको, चार का जज़रुल मुरब्बा, चार की कुव्वत 1/2, चार की कुव्वत 1/2, चार का जज़रुल मुरब्बा, चार का जज़रुल मुरब्बा है दो। इसमें दूसरी बात ये याद रखना है कि मुस्बित अदद का मुरब्बा भी मुस्बित अदद होता है और मनफी अदद का मुरब्बा, जैसे -2 का मुरब्बा, -2 ज़रब -2 बराबर 4, दो दूनी 4, मनफी ज़रब मनफी हो जाता है मुस्बित। तो यहाँ ख्याल रखने वाली बात यह है, याद रखने की बात, कि मनफी अदद का मुरब्बा भी मुस्बित अदद होता है और मुस्बित अदद का मुरब्बा भी मुस्बित अदद होता है। लेकिन अगर चार का जज़र 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। चार का जज़र 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। उसी तरह 9 का जज़र 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। इसका मतलब हर सही आदत के दो जज़र हो सकते हैं, एक मुस्बित और एक मनफी। उसके बाद नेक्स्ट मकब। किसी भी अदद की कुव्वत 3, दो की कुव्वत 3, इसे हम दो का मकब भी पढ़ते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, दो की 3 मरतबा आपस में ज़रब, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, दो का मकब 8। इस तरह अगली मिसाल देखेंगे हम, 3 की कुव्वत 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 होती है 27, 3 का मकब 27। जिस तरह 3 का मकब 27 है, उसी तरह 27 का जज़रुल मकब 3, 2 का मकब 8 है, 8 का जज़रुल मकब 2। इसमें मनफी अगर रहा, -2 का मकब बराबर, तो -2 का मकब -8 हो, -3 का मकब -27 हो, -27 होगा। उसी तरह 8 का जज़रुल मकब 2 होगा, 27 का जज़रुल मकब 3 होगा, -27 का जज़रुल मकब -3 होगा, -8 का जज़रुल मकब -2 होगा। इसका मतलब यह है कि मुस्बित अदद का मकब मुस्बित अदद होता है, मनफी अदद का मकब मनफी अदद होता है, मनफी जज़रुल मकब मनफी ही होगा। उसके बाद इसमें अशरी अलामतों का इस्तेमाल, जैसे एक मिसाल लेते हैं हम, 0.125 का जज़रुल मकब क्या हो। इसको मालूम करने के लिए हमें अशरी अलामत को अगर हमको हटाना है, तो यहाँ हो गया हमारे 125, आशरे में से 3 इनसे बाहर निकाले तो उसको हम 1000 से तकसीम करेंगे। 3 इनसे बाहर आए तो एक के साथ में 3 सिफर से उसको तकसीम करेंगे, ये बन गया हमारी आम कसर। अब हमें 125 के अज़ा ज़रबी करना है, 125 के अज़ा ज़रबी होगी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 1000 के अज़ा ज़रबी करना है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 दाई 100, 100 दाई 1000। तीनों में देख लो, हम यहाँ 3 मरतबा 5 है, 3 मरतबा 10 है। जज़रुल मकब के लिए हमको सिर्फ 3 में से एक हिस्सा चाहिए, ये हो गया हमारा 5/10। यानी अभी हमने मुकम्मल तौर से कसर से इसको बाहर, अलामत से इसको बाहर निकाली, 5/10, इसका ये हो गया जज़रुल मकब।
अब इसमें आश्रय लगाना है हमको, सिफर आश्रय 5, एक हिंसा है, एक सिफर है, एक हिंसा लेंगे हम आश्रय में। तो सिफर आश्रय 1 2 5 का जज़र मकब है सिफर आश्रय 5। तो अशरी अलामतों का इस्तेमाल करके मुरब्बा और जज़र मुरब्बा मालूम करने का वो भी एक मिसालें देख लेंगे हम। जैसा सिफर आश्रय 2 का मुरब्बा, सिफर आश्रय 2 का मुरब्बा हमको मालूम है 2 का मुरब्बा 4 होता है, 2 का मुरब्बा 4 होता है। यहाँ आश्रय में सिर्फ एक हिंसा है, मुरब्बा जब लिखेंगे हम तो एक अदद आश्रय में है, तो यहाँ पर आश्रय में हम 2 अदद लेंगे, मुरब्बे की आश्रय में 2 अदद लेंगे। और अगर इसका जज़र मुरब्बा मालूम करना है तो इसके आश्रय के अंदर जितने हमारे आदद रहेंगे उससे आधे आदद हम उसका जज़र मुरब्बा लिखते वक्त मालूम करेंगे। जैसा सिफर आश्रय सिफर 9, इसका जज़र मुरब्बा मालूम करना, हमको मालूम है 9 का जज़र मुरब्बा 3 है, 9 का जज़र मुरब्बा 3 है, लेकिन यहाँ पर आश्रय में 2 हिस्से है। जज़र मुरब्बा लिखते वक्त आश्रय में सिर्फ हम एक हिस्सा देंगे, उससे निस्फ कर देंगे। मुरब्बा लिखते वक्त आश्रय में हिंसों की तादाद को दुगना कर देंगे और जज़र मुरब्बा लिखते वक्त हिंसों की तादाद को निस्फ कर देंगे, आधी कर देंगे। उसी तरह मकब के अंदर सिफर आश्रय 3 का मकब, अब हमको मालूम है 3 का मकब 27 है, आश्रय में यहाँ सिर्फ एक हिंसा है, आश्रय में सिर्फ एक हिंसा है, मकब लिखते वक्त उसका 3 गुना कर देंगे, यानी 3 गुना हिंसे आश्रय में होना चाहिए, 1 2 और तीसरा हिंसा हम सिफर ले लेंगे, फिर लगाएंगे हम यहाँ आश्रय। तो सिफर आश्रय 3 का मकब है सिफर आश्रय सिफर 2 7। उसी तरह सिफर आश्रय 4 का मकब, हमको मालूम है 4 का मकब 64 है, यहाँ 64 लिख देंगे हम। अब आश्रय लगाना है, तो आश्रय में यहाँ एक हिंसा है, तो यहाँ पर हम कितने हिंसे लेंगे 3। ये हो गया हमारा सिफर आश्रय 4 का मकब। फर्ज कीजिए सिफर आश्रय सिफर 2 है, इसका मकब लिखना है हमको, सिफर आश्रय सिफर 2 का मकब लिखना है। हमको मालूम है 2 का मकब है 8, 2 का मकब 8, लेकिन यहाँ आश्रय में 2 हिंसे है, अब हमको इसका 3 गुना करना है, इसका 3 गुना यानी 6 हिंसे हमको आश्रय में चाहिए। तो 8 के बाद हम ये दूसरा हिंसा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे 6 हिंसे हम आश्रय में लेंगे। ये हो गया सिफर आश्रय सिफर 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 8, सिफर आश्रय सिफर 2 का मकब। जितने आदाद हमारे आश्रय में रहेंगे उससे 3 गुना आदाद हमको आश्रय में चाहिए मकब मालूम करने के बाद। और अगर इसका जज़रुल मकब मालूम करना है तो जितने आश्रय में ये हिंसा है उससे 3 गुना से कम में हम आश्रय में जज़रुल मकब लिखते वक्त आश्रय लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आप फर्ज कीजिए सिफर आश्रय सिफर 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 2 7 का जज़रुल मकब मालूम करना है। हमको मालूम है 27 का जज़रुल मकब 3 होता है, 27 का जज़रुल मकब 3 होता है, लेकिन यहाँ आश्रय में इनसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, आश्रय में 6 हिंसे है, उसका हमको क्या करना है 3 गुना से निस्फ, उसके तादाद को हम 3 से क्या कर देंगे तकसीम कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी यहाँ आश्रय में कितने हिंसे चाहिए हमको 2 हिंसे, सिर्फ 2। ये हो गया हमारा जवाब सिफर आश्रय सिफर 2। अगली मिसाल देखेंगे हम, तो जज़रुल मकब मालूम करते वक्त अज्जा ज़रबी किस तरीके से करेंगे, आसान तरीके से। जैसे एक मिसाल दी हुई इसमें 8000 का मश्क नंबर 3 आश्रय 3 में 8000 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। तो 8000 इकाई में सिफर है, 2 से तकसीम हो जाता है, 2 चौक 8, सिफर 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 लगा दीजिए, बचे 4, इसी इकाई में सिफर है, 2 से तकसीम 2 दूनी 4, सिफर सिफर सिफर, 2 से और तकसीम होता है 2 1 2 सिफर सिफर, 2 से और तकसीम होता है 2 5 10 सिफर सिफर, 2 से ये तकसीम होता है 2 दूनी 4, 2 5 10 सिफर,
2 से और ये तकसीम होता है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तकसीम नहीं होंगे, इकाई में 5 आ गए तकसीम पजीरी कसौटी के हिसाब से। अब ये 5 से तकसीम करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 से और तकसीम होगा, 5 पंजे 25, 5 एका 5। अब यहाँ पर 3 की जोड़ी लगाना है हमको, ये 3, ये 3, ये 3, ये तीनों में से एक एक मुश्तरिक लेना है। तो हमें 8000 का जज़रुल मकम मालूम हो जाएगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये 20 हो गया हमारा 8000 का जज़रुल मकम। अगर ये मनफी रहता, मनफी 8000 रहता तो हमारा जवाब आता मनफी 20। बकिया मिसालें इसी तरीके से हल करेंगे, अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे आसानी से। एक मिसाल है इसके अंदर, सवाल नंबर 2, जज़रुल मकम मालूम कीजिए। पहला सवाल है इसके अंदर 27/125 का जज़रुल मकम मालूम कीजिए। अभी देखिए हमने 27 की अज़ाई ज़रबी करना है, मालूम हमको 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 होते हैं 27। 125 की अज़ाई ज़रबी 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तीनों में से एक एक हिस्सा बाहर आएगा, 3/5। तो 27/5 का जज़रुल मकम है 3/5। इसमें दूसरी मिसाल 16/54। दूसरी मिसाल है हमारी जज़रुल मकम मालूम कीजिए। 16/54 इसका जज़रुल मकम मालूम करना है। अब ये देखना है हमको कि कामिल मुरब्बा मकब अदद नहीं है, ये भी कामिल मुरब्बा मकब अदद नहीं है, इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं हम। 16/54, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 से इसको तकसीम कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सती 14। मुख्तसर सूरत में इस कसर को हम यहाँ लिखे जज़र 8/27, जज़र 8/27। अब हमको मालूम है 8 की अज़ाई ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 27 की 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तीनों 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, तीनों 3 में से 1 3, ये हो गया जज़रुल मकम 2/3। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आश्चर्य की अलामत का इस्तेमाल करना है। एक मिसाल दी हुई यहाँ पर, जज़रुल मकम है 729 का 9 हो तो जज़रुल मकम 0.00000729 का कितना, 729 का कितना। इसके पहले हमने मिसालें देखे थे, हमको मालूम है 729 का जज़रुल मकम है 9, तो यहाँ भी 729 ही है, इसका जज़रुल मकम हम लिख लेते हैं अभी 9। अब हमको लगाना है इसमें आशरिया, तो यहाँ देखेंगे हम आशरिया में कितने हिस्से हैं। यहाँ पर आशरिया में 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से है, उसको 2 से हम तकसीम कर देंगे, 2 तिया 6, सॉरी 3 से तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6, यानी जज़रुल मकम लिखते वक्त हम 2 हिस्सों में आशरिया लगाएंगे। यहाँ एक हिस्सा 9 है, 9 के पहले सिफर लगाएंगे, फिर आशरिया लगाएंगे, तो सिफर आशरिया सिफर सिफर 729 का जज़रुल मकम हो गया सिफर आशरिया सिफर 9। फर्ज कीजिए अगर ये मिसाल ऐसी रहती, सिफर आशरिया सिफर 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 729 का जज़रुल मकम कितना। अब यहाँ देखेंगे हम आशरिया में 9 हिस्से, आशरिया में 9 हिस्से, हमको मालूम है 729 का जज़रुल मकम 9 है, लेकिन हमको आशरिया लगाना है,
तो 9 हिस्से, 9 को हम 3 से तकसीम कर देंगे, 3 तिया 9। इसका मतलब जज़रुल मकब लिखते वक्त हमको आशरे में 3 हिस्से चाहिए। एक तो 9 है, 2 सिफर हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ आशरे लगाना पड़ेगा, यहाँ सिफर, यानी सिफर आशरिया सिफर 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 7 2 9 का जज़रुल मकब सिफर आशरिया सिफर सिफर 9 है। इस तरीके से हम आशरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज देखना है हमको, किसी भी अदद की, जैसे एक मिसाल लेते हैं हम 5 की कुव्वत मैंने अभी बताया आपको 1/2 का मतलब है 5 का जज़र मुरब्बा। 5 की कुव्वत 1/3 का मतलब है 5 का जज़रुल मकब। उसी तरह 5 की कुव्वत 2 का मतलब है 5 का मुरब्बा, 5 की कुव्वत 3 का मतलब है 5 का मकब। फर्ज कीजिए ये दोनों चीजें एक साथ में कुव्वत नुमा की सूरत में आ गई, 5 की कुव्वत 2/3 आ गया, या 5 की कुव्वत 3/2। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ने के 2 तरीके हैं, इसे भी पढ़ने के 2 तरीके हैं। 5 के मुरब्बे का जज़रुल मकब एक तरीका हो गया, या 5 के जज़रुल मकब का मुरब्बा। इस कसर को 5 के जज़रुल मकब, 5 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, 5 के मकब का तीसरी कुव्वत यानी मकब, 5 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, 5 के जज़रुल मुरब्बे का मकब। ये हो गया पढ़ना। फर्ज कीजिए इसके अलावा दूसरी कोई अगर कुव्वत रही तो उसको किस तरह पढ़ेंगे? 5 की कुव्वत 10/20, 5 की कुव्वत 10/20, इसको पढ़ने का तरीका 5 की 10वीं कुव्वत का 20वां जज़र, या 5 के 20वें जज़र की 10वीं कुव्वत। तो इस तरतीब से इसको पढ़ेंगे। मैंने कोशिश किया है कि सबक के अंदर जितनी भी मालूमात है उसको मिसालों के ज़रिए आप तक पहुंचा दूं। कोशिश किया हूं, इसकी मशक कीजिए, सवाल तैयार कीजिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए।